Hi guys, this is King from Information Classes. Again, I welcome you guys in this video lectures. In the last video lecture, we have completed the present continuous tense, guys. Still now we have completed present indefinite, past indefinite, and future indefinite. Now we have reached in the past continuous tense, guys. Right? So कोई भी काम हम जब प्रेजेंट में कर रहे हैं और उसी चीज को हम पास्ट में कर रहे थे, राइट? सो दैट्स कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट. बनाने के तरीके मैंने आपको बताया था. अगर मैं हिंदी के साथ चलूं तो रहा था, रही थी या रहे थे. ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, अगर ही, शी, राम या आई की बात हो तो वहां पर वॉज का यूज किया जाएगा. एंड अगर एक से ज्यादा हो, प्लूरल पर्सन हो, तो वहां पर हम वर्ब का यूज करेंगे. राइट? सो लेट्स टेक इट. चारों स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार राइट करूंगा, उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट. सब्जेक्ट प्लस वॉच एंड वर्क प्लस V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउंस वाज बोलते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इफ यू विल गो थ्रू द एडवांस ग्रामर, सो देन यू हैव टू प्रोनाउंस इट्स वॉच. ओके, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया. उसके बाद नेगेटिव का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं, सब्जेक्ट प्लस वॉच एंड वर्ब प्लस V4, सॉरी, was and was प्लस नॉट प्लस V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जहां पर आप आईएनजी लगा के उसको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म बढ़ती है, एंड द प्लस ऑफ अदर वर्ड्स. ठीक है, इंट्रोगेटिव की अगर मैं बात करूं फॉर द क्वेश्चनिंग, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं कि वर यू प्लेइंग क्रिकेट, वॉज यू टेकिंग टी. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं. इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ले लेते हैं. was and were plus subject plus V4 plus object then plus question mark. ठीक है, while speaking you have to use of the symbol of question mark when you're writing. When you're writing only you have to use. When you're speaking, जब आप बात करते हैं तब आपको इसका यूज नहीं करना है. Only while writing you have to use of the question mark. अगर मैं अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव की बात करूं, was and were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन. ठीक है, एक सेंटेंसेस के 4 स्ट्रक्चर होंगे, ये आपको फॉलो करना है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये चलेगा. ठीक है, एंड ये सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए. अब एक एक करके सेंटेंस बनाते हैं. मैं एक सेंटेंस लूंगा, उसको पहले अफर्मेटिव में बनाऊंगा, देन उसको नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में बनाएंगे. ठीक है, लेट्स गो फॉर द एग्जांपल. स्टार्ट विद एग्जांपल. मैं जा रहा था. ठीक है, मैं जा रहा था. मैंने आपको बताया, अगर आई इज एक्सप्रेशन के लाइक यू हैव टू यूज द आई. इफ यू आर यूजिंग द आई you have to use the helping verb of watch. Suppose मैं कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ. Here is the subject I. Helping verb मैंने आपको बताया was का यूज किया जाएगा. I was. जाने की इंग्लिश को ing लगा देंगे तो going. I was going. मैं जा रहा था. वे पढ़ा रहे थे. वे पढ़ा रहे थे. तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट दे. वे की इंग्लिश दे, मैंने आपको बताया था. दे. दे एक से ज्यादा अगर किसी की बात हो रही फॉर द प्लूरल पर्संस, वहां पर हम वर्ब यूज करेंगे, दे वर. पढ़ा रहे थे, किसी को सिखाना या पढ़ाना, उसके लिए हम टीच का यूज करते हैं. और जब कोई चीज हम सीखते हैं उसके लिए हम लर्न का यूज करते हैं, तो यहाँ पर टीच का यूज होगा, दे वर टीचिंग. यही चीज मैं अगर नेगेटिव में बनाऊं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं या राम खाना नहीं खा रहा है. मैंने आपको बोला राम खाना नहीं खा रहा है. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट इज राम. सॉरी, हमारे यहां पर था है, पास्ट की बात हो रही है.
राम खाना नहीं खा रहा था, राम किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, ठीक है, राम के साथ वॉज का यूज किया जाएगा, राम वॉज नहीं खा रहा था, नॉट। इट मीन्स खाना, फोर्थ फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी का मैं इंक्लूड करूंगा तो ईटिंग हो जाएगा, राम वॉज नॉट ईटिंग। क्या खाने को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होगा ना, फूड। राम वॉज नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, लेट्स टेक इट सम अनदर एग्जाम्पल। आप अगर स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट हैव टू फेस द मच प्रॉब्लम व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, व्हाइल मेकिंग द सेंटेंसेस। बात करूं मैं इंट्रोगेटिव की। क्या राम कल आपसे बात कर रहा था, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा कि क्या राम आपसे बात कर रहा था, क्या राम आपसे बात कर रहा था, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जब आप राइट कर रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। क्वेश्चन अगर अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसेस आते हैं यानी क्वेश्चन वाचक, ठीक है। क्या राम क्या राम आपसे बात कर रहा था, तो सबसे पहले हमारा राम की बात हो रही, राम के साथ वॉज आ जाएगा, वॉज स्टार्टिंग से ले आएंगे हम, वॉज हेल्प, हमारा सब्जेक्ट इज राम, बात कर रहा था, बात करने के लिए टॉक का यूज किया जाता है, आईएनजी लगा देंगे टॉकिंग, वॉज राम टॉकिंग, किससे, आपसे, टू यू, वॉज राम टॉकिंग टू यू। क्या हम चाय पी रहे थे, ठीक है, क्या हम चाय पी रहे थे, फिर से क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या आ रहा है हमारा क्वेश्चन वाचक है। फॉर द क्वेश्चनिंग वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब इन द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंसेस, राइट। क्या हम चाय पी रहे थे, ठीक है, सो हम की बात हो रही है, ठीक है, तो वर्ब का यूज किया जाएगा, वर्ब, हम की इंग्लिश वी। चाय पीना, पानी पीने के लिए ड्रिंक का यूज किया जाता है, बट मैं अगर चाय की बात करूं तो वहां पर टेक का यूज किया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ड्रिंक का यूज करूंगा तो दैट विल बी रॉन्ग सेंटेंसेस, सो नाउ लेट्स यूज टेक। क्या हम चाय पी रहे थे, वर वी, टेक मीन्स पीना, ये खाना आप लेने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, वर वी टेकिंग टी, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की, क्या आप कल वहां नहीं जा रहे थे, क्या आप कल वहां नहीं जा रहे थे, क्या, ठीक है, फिर से वही चीज आ रही है, आपकी बात हो रही है, वर्ब को हम फर्स्ट में ले आएंगे, वर्ब, सब्जेक्ट इज यू, आप, यू, नॉट, वही नॉट, जाने के लिए गो, आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग, वरी नॉट गोइंग, क्या आप वहां नहीं जाते, वहां के लिए क्या, देयर, वरी नॉट गोइंग देयर, कब, कल की बात हो रही है यानी बीते हुए कल की बात हो रही है, ऑन यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। सो दिस वाज आवर सेंटेंसेस जो हमने अब एग्जांपल बनाए, एंड कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, अगर मैं नॉर्मल प्रैक्टिस आपके लिए अगर बनाऊं तो आप इसको ध्यान से समझ पाओगे कैसे हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं, और आपको ये चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। जैसे मैं आई ले लेता हूं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, राम, ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट। किसी भी नाम की अगर बात हो रही तो दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब वॉच एंड वर्ब, ठीक है। उसके बाद कोई भी वर्ब हम ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ईटिंग या
eating food, drinking water, taking tea, talking with you, talking with you, fighting, या laughing. ठीक है, अब ये हमारी प्रैक्टिस है. ठीक है, अगर कभी भी इफ यू आर कंफ्यूजिंग, अगर मैं यहाँ पर नॉट का यूज कर दूं तो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं. ठीक है, सेम चीज आपको फॉलो करना है. इन केस सपोज अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं, अगर मुझे प्रैक्टिस करना है तो मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा. मैं वॉच के साथ बनाना मुझे. मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड. मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड. क्या मैं खाना खा रहा था, वॉज आई ईटिंग फूड. क्या मैं खाना नहीं खा रहा था, वॉज आई नॉट ईटिंग फूड. मैंने आपको बताया था एक स्ट्रक्चर, एक जो सेंटेंस होता है उसकी फोर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं. ठीक है, अगर मैंने पहले आई से बना लिया, अब आई को मैं फिर अगर ड्रिंकिंग में लगे ले आऊं तो कैसे बनेगा. मैं पानी पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर. मैं पानी नहीं पी रहा था, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर. क्या मैं पानी पी रहा था, वॉज आई ड्रिंकिंग वाटर. क्या मैं पानी नहीं पी रहा था, वॉज आई ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉच में. अगर मैं इसको वर्क ले आऊं एक से ज्यादा, सपोज देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं, वे चाय पी रहे थे, दे वर टेकिंग टी. वे चाय नहीं पी रहे थे, दे वर नॉट टेकिंग टी. क्या वे चाय पी रहे थे, वर दे टेकिंग टी. क्या वे चाय नहीं पी रहे थे, वरंट दे टेकिंग टी. ठीक है, कुछ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे वॉज नॉट का वॉजंट होता है, एम नॉट का एंट होता है, एंड विल नॉट का वॉन्ट होता है. ठीक है, इज नॉट का इजंट होता है. तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्शन है. देयरफॉर I'll bring a video of the contractions, how we can make it the short form of the all the helping verbs, right? So guys, you have to understood basically what you have to understood कि all the things whatever we have covered up, जो भी चीजें हमने पास्ट में कवर करी, जैसे मैंने आपको जीरो वर्ब बताया वो आपने कवर किया, उसके बाद इंडेफिनिट कवर किया, उसके बाद कंटिन्यूअस हमारा जो इसके बाद लास्ट वीडियो आएगी वो हम उसके बाद हमारा कंटिन्यूअस भी कवर अप हो जाएगा. लेकिन सारी चीजों को अगर मैं मिलाऊंगा तो तभी देन यू विल बी एबल टू स्पीक अ गुड स्पीकर, राइट. कैसे, जगह मैं अगर छोटी से छोटी चीजों को अगर कन्वर्ट करूं, जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं राम हूं, आई एम राम. मैं वहां जा रहा था, आई वॉज गोइंग देयर. मैं उससे मिला, आई मैट विद हिम. ठीक है, तो ये सेंटेंसेस क्या है, सारी कवर है. मैं राम हूं, जीरो वर्ब का सेंटेंस है, आई एम राम. मैं वहां जा रहा था, आई वॉज गोइंग देयर, कंटिन्यूअस जो भी हमने जस्ट लर्न किया. मैं उससे मिला, पास्ट इंडेफिनिट, आई मैट विद हिम, राइट. सो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आया. मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड विद हिम. मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड विद हिम, राइट. पास्ट इंडेफिनिट है. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है कि ये अगर आप टोटली इन सारी चीजों को अगर आप कनेक्ट करोगे देन डेफिनेटली यू विल स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश गाइस. So guys, this was our past continuous tense. Now very soon we will bring the future continuous tense. Till the time, thank you so much guys. And again, I ask to you guys, just try to watch all the videos. Because if you will not watch all the videos, there will be a confusion. There will be puzzle that won't be shuttered out. Just try to understand and you have to learn one by one sentences, one by one structure. Then easily that will be a very short basic for you and very helpful for you. Thank you so much guys till the time.